नमस्कार। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और अगर कोई बैंकिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो भाई ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो चलिए इस नई सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर भर्ती के बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो इस पूरे मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले ये नई जॉब है क्या, फिर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और आखिर में कुछ बहुत जरूरी प्रो टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये मौका है क्या? देखिए, एसबीआई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। और ये नंबर देखिए जरा, काफी बड़ा है। पूरे देश में सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए 2550 वैकेंसीज हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर में एक सरकारी नौकरी पाने का ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, और वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में। तो सवाल ये उठता है कि ये मौका इतना खास क्यों है? सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, मतलब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया जॉब है, तो देश के किसी भी कोने में काम करने का मौका मिल सकता है। तीसरा, सीबीओ का रोल काफी जिम्मेदारी वाला होता है। और चौथा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, जो इसे काफी आसान बना देता है। ठीक है, तो अब जब मौके के बारे में पता चल गया है, तो अगला और सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इसके लिए योग्य है? चलिए, एसबीआई ने जो मेन रिक्वायरमेंट्स रखी हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, पहली शर्त तो बहुत सीधी है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे मेल हो, फीमेल हो या अन्य, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब ये सभी के लिए एक खुला मौका है। अब बात आती है उम्र की, तो सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी दी गई है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। चलिए मान लीजिए कि कोई योग्य है, तो अगला स्टेप क्या होगा? वो है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। ये जो नौकरी पाने का रास्ता है ना, ये 4 स्टेज में बटा हुआ है। तो ये सफर शुरू होता है एक ऑनलाइन एग्जाम से। इसके बाद जो कैंडिडेट सफल होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, फिर होता है पर्सनल इंटरव्यू और आखिर में एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेज यानी ऑनलाइन एग्जाम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट 120 नंबर का, और इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। इसमें नॉलेज और लॉजिकल स्किल्स को परखा जाएगा। दूसरा पार्ट है 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें 30 मिनट में लिखने की क्षमता को देखा जाएगा। अब सवाल है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आएगा क्या? तो देखिए, इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस/इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। और जैसा कि साफ दिख रहा है, बैंकिंग नॉलेज का वेटेज सबसे ज्यादा है। पूरे 40 सवाल इसी से होंगे। और हाँ, एक बहुत ही बढ़िया खबर है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत जवाब के लिए कोई पेनल्टी या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि बिना किसी डर के सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। अब अगर मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालें तो ये बिल्कुल साफ है कि ऑनलाइन एग्जाम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। कुल 170 मार्क्स इसके लिए हैं, जबकि इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स। मतलब एग्जाम में अच्छा स्कोर करना सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही जरूरी बात जो याद रखनी है, वो है लोकल लैंग्वेज। सिलेक्शन प्रोसेस में एक लैंग्वेज टेस्ट भी है, इसलिए सलाह यही है कि सिर्फ उसी स्टेट या सर्कल में अप्लाई करें जहां की लोकल भाषा अच्छी तरह से आती हो, वरना आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब जब पूरा प्रोसेस समझ आ गया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। अप्लाई करने के लिए एक फीस भी है, लेकिन ये सबके लिए सेम नहीं है। जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 750 रुपए देने होंगे, जबकि SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब 0। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस काफी सिंपल है और ये 5 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। सबसे पहले पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, फिर अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। चौथे स्टेप में फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करके सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है और आखिर में फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर देना है। चलिए अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें, जिन्हें हम प्रो टिप्स कह सकते हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये बातें अप्लाई करते समय जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये है फाइनल एप्लीकेशन चेकलिस्ट। पहला, कंफर्म करें कि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो रही है। दूसरा, लैंग्वेज के हिसाब से ही अप्लाई करने की जगह चुनें। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 2 बार बल्कि 3 बार चेक कर लें, और अगर हो सके तो एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दें। और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग वाली बात का पूरा फायदा उठाएं। तो इस मौके से जुड़ी सारी जानकारी अब सामने है। अब आखिरी सवाल बस एक ही है, क्या ये करियर मूव किसी के लिए सही है? इस पर सोच विचार जरूर करें। हमारी तरफ से शुभकामनाएं।